नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पंडित। आइए आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, एक राज्य था और एक उस राज्य के भीतर एक जो राजा था, लोग कहते थे कि ये राजा बड़ा सनकी है। उस राज्य के भीतर एक प्रथा थी कि एक ब्रह्म मुहूर्त के भीतर जब कभी कोई व्यक्ति उस ब्रह्म मुहूर्त में कोई उनके नगर में अगर प्रवेश करता था, तो उस व्यक्ति को पूरे 1 साल के लिए उस नगर का, उस देश का राजा बना दिया जाता था। और किस्मत से वो ब्रह्म मुहूर्त उनके देश, उनके नगर में आया हुआ था, तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उस ब्रह्म मुहूर्त में हमारे उस नगर में प्रवेश बाहरी व्यक्ति कोई करेगा, तो उसे अगले 1 साल के लिए उस देश का राजा बना दिया जाएगा जी। और किले के पहरेदारी करने के लिए पहरेदारों को बाहर बिठा दिया गया। और उस ब्रह्म मुहूर्त में एक साधु महात्मा ने उस नगर में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही उस ब्रह्म मुहूर्त में उस साधु महात्मा ने उस नगर में प्रवेश किया, एक महात्मा ने उस नगर में प्रवेश किया, तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे जो सिपाही जो इंतजार में थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया। वो साधु महाराज बड़े घबरा गए। बोला, भाई ये क्या बात है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने मुझे पकड़ा? मैंने तो इस नगर में आने के बाद कोई मैंने गलत काम भी नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ इस नगर में आया हूं, आपने मेरी कौन सी गलती की वजह से मुझे गिरफ्तार किया? तो सिपाहियों ने बोला, हमको नहीं पता, राजा साहब ने बस आदेश दिया है कि जो भी इस नगर में आएगा सबसे पहले उसे राज दरबार में पेश किया जाए। तो भाई हम तो राजा का फरमान का, हम आदेश का पालन कर रहे हैं। उस साधु महाराज को समझ में नहीं आया ये क्या है। वो गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन उन सिपाहियों ने उनकी एक बात नहीं मानी। जब राजा साहब का दरबार लगा, तो उस दरबार में साधु महात्मा जी की पेशी हुई। और साधु महात्मा जी जब उस दरबार में पहुंचे, तो दरबारियों, वहाँ पहरेदारों ने राजा महाराज साहब को बताया कि महाराज ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे नगर में उस ब्रह्म मुहूर्त में हमारे देश में उन्होंने प्रवेश किया है। जैसे ही राजा साहब को ये पता चला कि ये महात्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नगर में उस ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश किया है, वो उन्होंने सिंहासन अपना छोड़ा और दौड़ते हुए उनके पास में आए और उनको हाथ जोड़कर बोला महात्मा जी, ये राजगद्दी आपकी है, इस राजगद्दी पे विराजमान होइए, आप इस देश के राजा हैं। महात्मा जी बड़े परेशान, बड़े हैरान कि बोला, क्या बात कर रहे हैं महाराज? उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, महाराज माफ़ कीजिएगा कि मैं आपके देश का राजा नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा मामूली सा एक महात्मा हूँ। बोला, नहीं महाराज, कि हमारे देश की प्रथा है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे उस एक ब्रह्म मुहूर्त हमारे देश में होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में जब भी कोई व्यक्ति हमारे नगर में प्रवेश करता है, तो उस व्यक्ति को इस देश का राजा 1 साल के लिए बना दिया जाता है। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला, देखिए महाराज, मैं साधु आदमी हूँ, महात्मा आदमी हूँ, नगर नगर घूमता हूँ, और मैं ये सब मोह माया से, लोभ से मैं सबसे दूर हूँ। मुझे घूमना, अलग अलग शहरों में जाना मुझे अच्छा लगता है और यही मेरी दिनचर्या है। मैं राजा महाराजा बनना नहीं चाहता। तो महाराजा साहब ने बोला कि महात्मा जी, आपको राजा तो बनना पड़ेगा, नहीं तो हमारे नगर की एक और प्रथा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करने के बाद अगर राजा बनने से इनकार कर देता है, तो उस व्यक्ति का सर तुरंत कलम कर दिया जाता है। अब तो साधु महाराज भाई घबरा गए। उन्होंने बोला कि आप, अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा तो मेरा सर तो यह भी कलम कर देंगे। तो उन्होंने अगला सवाल किया कि भाई अगर मैं 1 साल, अगर मैं मान लो आपके देश का राजा बन गया, तो 1 साल बाद तो आप मुझे छोड़ दोगे ना? तो महाराज जो थे, महाराजा ने उन्होंने बताया कि महाराज हमारे देश की एक दूसरी प्रथा भी है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल के बाद जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो 1 साल के बाद उस व्यक्ति को ताउम्र, जीवन भर उसे काले पानी की सजा दे दी जाती है। काला पानी का मतलब क्या है कि जहां चारों तरफ खाली समंदर ही समंदर हो और बीच में छोटा सा एक टापू हो, उस टापू पर उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है ना। चारों तरफ पानी पानी, जहां से वो व्यक्ति बाहर जा भी नहीं सकता, जाएगा तो कहां जाएगा, चारों तरफ पानी है। जैसे ही ये बात साधु महात्मा जी को पता चला, वो तो बड़े घबरा गए। बोला, भाई अभी अगर मैं इसको मना करता हूं तो ये व्यक्ति तुरंत महाराजा तुरंत मेरा सर कलम करवा देंगे, और अगर नहीं भी बोलता हूं, अगर हाँ भी बोलता हूं, तो 1 साल के बाद अंत में मुझे उस काले पानी की सजा पर जाकर मरना ही मरना है। तब उनको लगा कि भाई मरना तो है ही, तो बोला चलो क्यों ना राजा बन के ही मारा जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने बोला, महात्मा जी ने बोला कि चलो ठीक है साहब, अगर आप कहते हो कि आपके देश का नगर का मुझे राजा बनना पड़ेगा, तो ठीक है, मैं आपके देश का राजा बनने के लिए तैयार हूं। जैसे ही महात्मा जी ने ये कहा, एकदम तैयारियां शुरू हो गई उनके लिए, उनको राजा बनाने के लिए। और अगले ही दिन उनके ताजपोशी थी। अगले दिन बड़े ढोल बाजों के साथ, गाजा बाजाओं के साथ, बड़ा ही सांस्कृतिक माहौल में उन्हें उस देश का राजा बनाया गया। जैसे ही महात्मा जी को राजा बनाया गया, उन्होंने सबसे पहले अपने वजीर को उन्होंने बुलाया कि मेरा वजीर कहाँ है। वजीर साहब आए, बोले महाराज प्रणाम। बोला, मैं ही आपका वजीर हूँ, आदेश कीजिए क्या है। तो सबसे पहले महात्मा जी ने उनसे पूछा कि पहले मुझे एक बात बताओ कि जो काला पानी वाली, जो सजा वाली जो जगह है, वो कहाँ है।
तो वजीर ने उन्हें बताया कि महाराज काला पानी वाली जो सज़ा है, यहाँ से इतने कोस दूर, यहाँ पर घोड़े से पहले जाना पड़ता है, इतना समय, इतने दिन घोड़े पर जाने से लगता है, उसके बाद फिर एक समंदर आता है, समंदर में बड़े बड़े हम जहाज उतारते हैं, जहाज से उस टापू पे जाने में कम से कम 5 दिन का टाइम लगता है। और सारी बातें उन्हें बताई कि इतना टाइम लगता है वहां तक जाने में। तो तुरंत महात्मा जी, जो कि अब राजा बन गए थे, उन्होंने उनको बोला कि देखो ऐसा है वजीर साहब कि वहां जो काले पानी वाली जो सजह है, जो जगह है, मेरा आदेश है कि वहां पर तत्काल एक किला बनाया जाए और बहुत ही खूबसूरत किला बनाया जाए। वहां पर खेती खलिहान, वहां पर अनाज उगाया जाए, वहां पर फल फ्रूट के सारे पेड़ पौधे वहां पर लगाए जाएं। और ये करने के लिए आप चाहे घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करो, चाहे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करो, चाहे हाथी गाड़ी का इस्तेमाल करो, जहाज लगाओ, समंदर लगाओ, समंदर में कुछ भी लगाओ, बेड़े लगाओ, मुझे मतलब नहीं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन वो काले पानी वाली सजा, काले पानी वाली जगह एकदम खूबसूरत होनी चाहिए, उसे बनाओ। महात्मा जी पूरे 1 साल जो उस नगर में रहे, उन्होंने देश के राजकाज भी संभाले और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने किस बात के लिए दिया, जो काले पानी वाली जो सजा वाली जगह थी उसका विकास क्या हो रहा है, वहां पर क्या डेवलपमेंट हुए, किला बना या नहीं बना, खेती खलिहान के लिए सारे साधन वहां हुए कि नहीं हुए, फल फ्रूट वाले पेड़ पौधे वहां पर लगाए गए कि नहीं लगाए गए। देखो वो 1 साल का जो समय था ना, वो महात्मा जी ने जो राजा बने थे, उन्होंने 1 साल का समय वहां के ऐशो आराम का मजा लेने में उन्होंने नहीं गुजारा। किस में गुजारा? वो काले पानी वाली जगह को एकदम डेवलप वाली सिटी, डेवलप वाली जगह बनाने में उन्होंने पूरा ध्यान उन्होंने लगा दिया। 1 साल का वक्त जब पूरा हुआ और उन्हें काला पानी वाली सजा की तरफ जहां भेजा जाने लगा, सब लोगों ने उनकी बहुत अच्छी से उनकी विदाई दी, उनको बड़े से जहाज पर बिठाया गया और उस जहाज से वो समंदर के बीचों बीच उस टापू पर काले पानी की सजा को काटने के लिए जीवन भर के लिए उनको वहां पर छोड़ा गया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां जो बनाया हुआ महल था, जिस महल को छोड़कर आए थे, उससे भी ज्यादा खूबसूरत वो महल था। जो जगह, जिस नगर को वो छोड़ के आए थे, उससे भी ज्यादा हरा भरा और बहुत ही सुंदर वो जगह, वो नगर, वो काला पानी वाली जगह वो बन चुकी थी। चारों तरफ खेत खलिहान, हरियाली, पेड़ पौधे, फल फूल, सब कुछ साधन वहां पर थे। आप जरा देखो, महात्मा जी को 1 साल का वक्त मिला था। अगर वो चाहते तो राजसी सुख का आनंद लेने में वो उस 1 साल को गुजार सकते थे, लेकिन उस 1 साल को महात्मा जी ने वो राजसी सुख का आनंद लेने में अपने उस 1 साल को नहीं गुजारा, बल्कि किसमें उन्होंने अपना समय लगाया? वो जो 1 साल के बाद जो उनके साथ होने वाला था, काला पानी वाली सजा जो मिलने वाली थी, अपना पूरा ध्यान उसको डेवलप करने में लगाया, पूरा ध्यान उसको सही करने में लगाया, आने वाले कल के बारे में उन्होंने सोचने के लिए लगाया। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको मैं क्यों सुना रहा हूं और इस कहानी को सुनाकर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? दरअसल दोस्तों क्या होता है ना, मेरी उम्र के बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन जो है, अक्सर करके यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन को पता क्या बोलते हैं? यंग जनरेशन, जो यंग जो लाइफ आपको मिली है, ये जो जवानी जो आपको मिली है ना, ये राजा वाली पोजीशन आपको मिली है। लेकिन ये जो राजा वाली जो पोजीशन आपको जो मिली है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हो इस जवानी में। जो आपका मन करता है आप वो कर सकते हो। आप चाहो तो इस जवानी का इस्तेमाल समय को बर्बाद करने में लगा सकते हो। आप चाहो तो इस जवानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आप लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर इस यंग एज में मेरी उम्र के जो बच्चे अक्सर करके क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, अपने जीवन में अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी लाइफ में आगे उन्हें क्या करना है इस बारे में वो ज़्यादा विचार नहीं कर पाते हैं। वो दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पिकनिक पार्टी में, क्लब हाउस की पार्टी में, लगातार अपनी पार्टियों में वो उस लाइफ को गुजारते चले जाते हैं। आने वाले कल में उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला, आने वाले कल में उनके जीवन में क्या हो सकता है, इसके बारे में ज़रा सी भी उनको चिंता फिक्र परवाह नहीं होती है। आलसी वाला जीवन उस समय गुजारते हैं। ये जवानी नहीं है, ये राजा वाला जीवन है। क्योंकि मेरे यार, एक बार ये जवानी आपको आपकी ज़िंदगी में जीने के लिए मिलती है, और एक बार अगर ये जवानी चली गई ना, तो जवानी के बाद जो मिलता है उसे बुढ़ापा कहते हैं। और बुढ़ापे के बाद वापस ये जवानी लौट के नहीं आती है। ये जवानी हाथ में फंसे हुए रेत की तरह है। एक बार अगर ये रेत अगर फिसल गया तो सिर्फ बुढ़ापा आएगा, जवानी नहीं। वो जो बुढ़ापा है ना, वो काले पानी की सजा है। आज इस जवानी का इस्तेमाल करके अगर आपने आने वाले कल में आने वाले उस बुढ़ापे के बारे में आज आपने अगर प्लानिंग नहीं की, तो बुढ़ापा इतना दुखदाई होगा कि भगवान से आप सिर्फ दुआ मनाओगे कि हे भगवान बस खाली उठा लो। क्यों? क्योंकि इस जवानी में जब आपके पास शरीर में ताकत थी जिंदगी में कुछ करो गुजरने की, आपके पास हुनर था, काबिलियत थी, आलस में, बेवकूफ़ियों में, बेवजह की चीज़ों में आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे भाई, ये जो लाइफ आपको मिली है ना, इस लाइफ का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये जो जवानी, जो राजा वाला जीवन आपको मिला है ना, इस ज़िंदगी का इस्तेमाल कीजिए, इस जवानी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आने वाले कल में जब बुढ़ापा आपकी ज़िंदगी में आए तो आपके बुढ़ापे को, जीवन को आपको जीते हुए देखकर लोग बोले यार क्या जीता है, क्या लाइफ इसकी है। और वो
जो बनेगा आने वाले कल में, वो काला पानी वाली सजा, जो आपकी सजा नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जो मोमेंट बनेगा, सबसे खूबसूरत जो ज़िंदगी जो बनेगी, वो मेरे भाई आज के लिए हुए डिसीजंस की वजह से बनेगी। तो मेरे यार, लापरवाही में अपनी ज़िंदगी को मत गवाओ। ऊपर वाले ने ये जवानी आपको दी है, इस जवानी का इस्तेमाल करो। बेवजह क्लब पार्टियों में, बिना पर्पस की लाइफ में, बिना सही सोच की लाइफ में अपनी ज़िंदगी को खराब मत करो। बल्कि ये सही समय है जहां पर आप अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का, अपने शरीर का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर इस शरीर से अगर ताकत निकल गई, एक बार अगर ये शरीर बुढ़ापे की तरफ चला गया, 50 साल 60 साल की एज की तरफ चला गया, तो मेरे यार आप चाहकर भी जिंदगी में कुछ है ना, इस शरीर से कुछ करवा नहीं पाओगे। जीवन मिला है, जवानी में राजा हो, इस राजगद्दी का सही इस्तेमाल करो, इस ताकत का सही इस्तेमाल करो, ताकि बुढ़ापा जबरदस्त जीने की जिंदगी आपके पास में हो। आने वाले कल में अपनी लाइफ को बहुत पर्पसफुल बनाइए, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। नमस्कार दोस्तों।